नमस्कार भाइयों, स्पाइस की ओर से बधाई। ट्रेलर लॉन्च निमंत्रण। प्राइम वीडियो आपको कंगना राणावत की मणिकर्णिका फिल्म द्वारा निर्मित और साईं कबीर श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित टीकू वेड्स शेरू के ट्रेलर लॉन्च के लिए सौहार्दपूर्वक आमंत्रित मीडिया अतिथि सभी उपस्थित थे। टीकू, अवनीत कौर और शेरू नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म की एक झलक सभी को दिखाई गई। जनता मीडिया ने फिल्म चलचित्र की झलकियां देखकर चित्र की मेकिंग के मूड को बधाई दी। फिल्म चर्चित और चर्चा का विषय बनेगी। साईं कबीर का निर्देशन सशक्त है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसमानदा मुस्लिम की आन बनकर उभरे हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में पहचान बॉलीवुड में बनाई है। उन्होंने कंगना राणावत को धन्यवाद दिया। नवोदित अभिनेत्री अवनीत कौर ने सभी को प्रभावित किया। पहले चलचित्र में टीकू वेड्स शेरू में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। कंगना राणावत ने पत्रकारों, फोटोग्राफर सभी को धन्यवाद कहा और आभार जताया। जनता मीडिया ने प्रश्न और उत्तर का संतोषजनक वार्तालाप, संवादों का आदान प्रदान होता रहा। ऐसा लगा काफ़ी समय के पश्चात कोई फिल्म जनता का मनोरंजन करेगी। बॉलीवुड की अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान, नई राह दिखाएगी। बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से ये तस्वीर। जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। मैं मांग लूँ माफी। सबसे पहले तो होती है सो हियर वी आर टू मीट दिस क्वर्की कपल बिहाइंड दिस लव स्टोरी। अब प्राइम वीडियो एक कमाल का स्ट्रीमिंग सर्विस है। ये तो आप बहुत दफे मेरे ही मुंह से सुन चुके हो और मैं झूठ भी नहीं बोलती। It's always been in the forefront of showcasing and providing wholesome entertainment through extremely engaging, riveting and amazingly unique content. The immense appreciation and love that Prime Video's got recently for their original series. आप तो जानते हैं, I'm going to name a few of my favorites. आप बताइए आपको पसंद आई कि नहीं? The first one, of course, I have to say The Hard, guys. Just give it up for The Hard. It was amazing. Then there was Farzi. Okay, there were so many of them which I absolutely... On a special day, I feel like I'm starting all over again. Literally. 2006 में मेरा डेब्यू हुआ था और आज मुझे लग रहा है कि मेरा फिर से डेब्यू हो रहा है। एंड थैंक यू अपर्णा मैम, आपने इतनी अच्छी बातें कही हमारे बारे में। लेकिन ऑनेस्टली इस फिल्म का जो क्रेडिट है वो सारा का सारा अपर्णा जी को जाता है। Thank you. ऑनेस्टली फॉर मी दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि शायद मैंने अभी किसी को ये बताया नहीं है। ये फिल्म एक बार पहले लॉन्च हो चुकी थी। आप लोग उस लॉन्च के भी हिस्सा थे। ये फिल्म पहले मैं और इरफान साहब कर रहे थे, बहुत सालों पहले, 6-7 साल पहले की बात होगी। और वहाँ पे आप सब आए थे। हमने बहुत बड़ी लॉन्च भी की थी इस फिल्म की और इस फिल्म का नाम था डिवाइन लवर्स। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे जो डायरेक्टर हैं उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई और 3-4 साल के लिए वो इस फिल्म को बनाने की उन्होंने डिसीजन कर दिया, कैन कर दिया। और फिर वो जब मेरे पास आए बहुत सालों बाद, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि इरफान साहब वाज नोवेयर अराउंड अस एंड दैट डीमोटिवेटेड अस। और दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि हमें वो कंगना चाहिए थी जो कंगना 10 साल पहले होती थी। द कंगना हु हैड द ड्रीम ऑफ द बिग सिटी इन हर आइज, द कंगना हु वाज होपिंग टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, यू नो। तो हमारे लिए ये 2-3 तो मुझे भी लगा, मैंने कहा रहने देते हैं कबीर, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। तो फिर ऐसे ही मैंने फॉर फन आई सेंट इट टू अपर्णा जी एंड द वे दे जस्ट लैप्ड इट अप, दे लाइक लेट्स डू दिस। ऑलमोस्ट द डे आई सेंड उसी वीक मैंने कहा लेट्स डू दिस। तो उससे हमें बड़ी हिम्मत मिली कि अच्छा ठीक है फिर करनी चाहिए। फिर उसके बाद तो रास्ते खुल ही जाते हैं। But it's been an amazing collaboration with Amazon team, or they take very little credit for what they do to make this platform so successful in India. But honestly, when I work with them, I personally feel that this kind of creative collaboration is only good karma. Thank you. You're very kind. Thank you. Absolutely. Thank you.
बगैर सल्तनत के बादशाह है आने की। एक्शन। रिसेप्शन के लिए आई है ऐसे लग रहा है. Well, congratulations, and I'm sure they're very, very excited. Avneet, how do you feel? You feel good? I hope. Okay. Thrilled. We'll come back to you in a bit. एक काम करते हैं. Let's have a seat first. And एक fan. हाँ. On stage, you can take a seat once again. You can go from right here or the other side. मैं खुशखबरी लेके आई हूँ तो एवरीबडी विल हैव स्वीट्स. थैंक यू सो मच. नवाज भाई और अवनीत, इस ट्रेलर में आई मस्ट से आपकी जोड़ी को देखकर मज़ा आ गया माशाल्लाह. नजरगड्डी का उतार दूँ. लेकिन अब सवालों के साथ शुरू करते हैं. नवाज भाई, आपके लिए आपने जो अंग्रेज़ी बोली एंड में वो देखकर मैं भी थोड़ी सी प्रेरित हो गई हूँ. तो और मैं भी थोड़ी सी आई एम गोइंग टू सी एन एक्टर विद सच अ पावरफुल रेपर्टोयर ऑफ फिल्म्स. सही बोला, रेपर्टोयर ही बोलते हैं ना. ठीक है, रेपर्टोयर ऑफ फिल्म्स एंड पोर्ट्रेइंग इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रोल्स. जब ये फिल्म आप तक आई तो मुझे बताइए, व्हाट एक्साइटेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म? नवाज साहब, मैं इनको बताऊं कहानी? ये इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने मैं अच्छे से बता पाऊंगी. तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे. मैंने कहा यार ऐसी भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से. मैंने कहा अच्छा. सो एनीवे मैंने उनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया. मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे. कहते आ जाइए हैदराबाद. बेंगलोर में थे. तो मैं चली गई बेंगलोर. तो कहते अरे तुम तो आ गई. तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई. तो कहते अच्छा. तो फिर मैंने कहा बस स्क्रिप्ट है. कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई हो तो कर ही लेते हो फिल्म. क्या बात है. सो आई थिंक ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी. तो आई थिंक जो एक्टर होते हैं उनमें डेफिनेटली जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें थोड़ी तो एक जो पागलपन तो होता है. तो इन्होंने देखा है, मैंने सोचा था थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है. तो इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी इसके साथ पिक्चर तो करनी है डेफिनेटली. नवाज भाई, ये कहानी इनकी तरफ से तो बहुत ही ज्यादा मजेदार थी. एक्चुअली क्या हुआ, जब फ़ोन आया इनका तो मैं ना बैंगलोर में था और बैंगलोर में उल्टा पड़ा हुआ था मैं बिल्कुल. और कप लगे हुए थे मेरे कमर में, होता है ना जिसमें कुछ हाँ वो ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ. तो अचानक से फ़ोन आया. तो अब कोविड भी था उस टाइम पे बहुत. मैंने आप देख लो यहाँ पे तो मतलब बहुत रिस्की है, वहाँ मैं आ जाऊँगी. तो आ गई. अब आगे क्योंकि मालूम है कि उनका टेस्ट कैसा है, कैसे मिजाज की फिल्में करती हैं वो, क्या थॉट है उनका एज एन एक्टर. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी. तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. तो और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, जब सुनी तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चारा ही नहीं था ना करने का. डेफिनेटली क्या बात है, क्या बात है. बिल्कुल जिस जुनून की आप बात कर रही थी, ये जुनून दोनों एक्टर्स में हमने एज एन ऑडियंस भी देखा है. थैंक यू सो मच फॉर पार्टनरिंग अप टुगेदर फॉर दिस वंडरफुल टाइटल. अवनीत, मैंने वो पहला तीर तो उसी टाइम पे छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी. आई एम ट्रूली एक्साइटेड फॉर न्यू टैलेंट and I think that we deserve new talent. Thank you so much. लेकिन how excited are you? Are you excited ज़्यादा, nervous ज़्यादा? And let me say, if I was in your position, sitting between Kangana and Nawaz sir at this point, I would be feeling a lot of feelings. तो मुझे बताइए कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? This is a very special and a very emotional day for me. I can literally hear my heartbeat till here and बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. और मैं अभी बस रो ही रही थी जब मैंने ट्रेलर देखा. एंड जस्ट टू से दैट ये मेरा डेब्यू है, मेरी पहली फिल्म है और मेरी पहली फिल्म ही मुझे नवाज सर और कंगना मैम के साथ मिली. ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए. सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हेन मैम चोज मी एज हर टीकू, दैट वाज सो स्पेशल फॉर मी एंड आई जस्ट वांटेड टू प्रूव that I can do justice to this character because I know that Tiku is so close to her heart. This film, this script, this story is so close to her heart, जैसे मैम ने बोला. तो I just wanted to do justice and नवाज सर के साथ मतलब उनके साथ स्क्रीन शेयर करना
बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी मैं जब पहली बार हम लोगों ने सीन दिया, और आई थिंक वो वाली नर्वसनेस आज भी मुझे फील हो रही है। एंड बस ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कंगना मैम को एंड नवाज सर को कि दे चोज़ मी, एंड मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है। आई हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट शी ट्रीटेड मी लाइक हर ओन, एंड दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी। आई वाज वेरी नर्वस एंड शी वाज देयर इन ईच एंड एवरी सीन। आई रिमेंबर हमने एक एक सीन साथ में बैठ के रिहर्स किया है मैंने मैम के साथ एंड सर के साथ। सो It's a privilege. It's a privilege. But she is also a phenomenal hands-on producer. She was there in every meeting. She's so detail oriented, and once she sets her mind to something, she just makes it happen. The music, look at this incredible casting. I mean, powerhouse, Nawaz Bhai in this film, and this little dhamaka that we managed to get, and the way she has nurtured this project. It's been amazing, and it's really been a very, very rewarding journey for us. I love it. I love it that there are two women here who made this happen, honestly. Okay, so congratulations to both of you. Kangna, finally, I get to ask you a question. There seems to be a sort of innocence and a fresh take. Tiku plays a struggling actor, Shiv plays a junior artist, but I feel that there's something here which is deeper. What inspired you? Because mere hisab se this is a story of struggles, of dreams, and of passion. See, first of all, honestly, where this film started, as it started with Kabir sir, Irfan Saab and me. Yes. So we've all, and Nawaz sir, of course, we've all gone through that grind of struggling days. And today we have everything, maybe stardom and fans, and the world is very kind to us. But we have seen that side of Mumbai or Bollywood, and that underbelly of Bollywood that we call, shady audition offices, or those offers, or the things that you come to do and you end up doing, you just kind of drift into different things, but still that Bollywood dream continues, and yet it manages to nurtures and take care of so many people. It's a heartfelt ode, a kind of love letter to those who come to the city. Somewhere they lose their dreams, but they yet end up finding something much more meaningful. It's just that thought. And me as a producer, I'm anyway a very busy actor, so whatever I do, it's not just to occupy myself. It has a larger meaning to it. Like for me, I think the most important thing in this project for me was to delve into the people who we see behind actors, behind the stars, and as our own journeys, because maybe as much we talk about the struggles that we faced as coming up in this line, but a piece of art, a creative interpretation of that struggle will kind of strike that chord with audiences. That's why I indulged in this project, and also working with Nawaz Saab so many years, never got an opportunity, and finding fresh talent like Avni, the way I was also found by somebody, giving an opening to outsiders to come into films. These are far more important for me, and again finding amazing people outside of that regular film setup that we make, like Prime Video, where these incredibly talented people internationally, and like kind of working on world platform, and finding rooted stories in our country, in our culture, finding talent and giving them this international platform to showcase their talent. This is such a great time to be in the films, and I'm glad that I lasted this long. Oh my God. Don't say lasted, Kangna. Don't say lasted. I mean, it's been 17 years Yes. since I've been working as an actor. It's wonderful. Absolutely, absolutely. Can we please give a round of applause for that? Amazing. Because you could have chosen to tell any story. Honestly, it's after 17 years in a position of privilege, you could have said any story. But you chose this story, and you chose to tell it this way. So I think it definitely deserves a congratulations from our heart.
For right now, of course, thank you so much for speaking with me. मेरे सवालों के जवाब आपने इतने खूबसूरत तरीके से दिए, लेकिन as always, it's about my friends in the media. They're here to ask you questions, and as always, they've sent us some of their questions, and we'd like to, of course, address them in order. So, And I had gained a little bit of weight in that time, and बहुत सारे movies देखे मैंने, as ma'am said, और I think main तो ये था कि मैंने मैम के साथ जो rehearse किए थे scenes, what I had rehearsed with her, she really made me feel very comfortable on set, because obviously I was very nervous. But rehearsing with her, getting her acting skills, because I've been like watching her like since a very long time, and I've loved her films, I love her acting, how effortless she is. So I think ma'am has really helped me, and Navasa also made me really comfortable on set, because I was very nervous during the shoot. So, yeah. Thank you, Vinamra, for your question. मीनू को देखा तो उसने जिस तरह से इंडस्ट्री में स्ट्रगल दिखाया है, उस तरह से आपने भी इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने भी सेकेंडरी किरदार भी किए हैं, तो क्या आपके उस एक्सपीरियंस का जो रेफरेंस है वो आपके किरदार में आपने यूज़ किया है? बहुत सारे एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस दौरान सेकेंडरी क्या मतलब बहुत छोटे छोटे रोल भी किए थे मैंने। एक अभी मैं जब मेकअप करा रहा था तो उस दौरान मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट, उसमें से एक मैं भी था, तो उनका मेकअप होना था। तो आई एम सॉरी, मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, मैं लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग, और हाथ में पाउडर लिया और सब पे बोले हो गया मेकअप, जाओ। तो इस तरह की अभी अचानक से याद आया था मुझे इंसिडेंट। तो बाकी बहुत सारे ऐसे थे जिन जिन लोगों के साथ मैं स्ट्रगल करता था, वो मैंने फिल्म में भी देखा। एक मिस लवली फिल्म की थी मैंने, तो उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त थे पुराने। अच्छा, उनको पता नहीं था मैं मेन लीड कर रहा था उसमें मिस लवली में, तो बोले अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने हेलो मैं मेन लीड कर रहा हूँ, किसी को बताने मत, मैं तुम्हारे साथ काम करता था। बहुत सारे इंसिडेंट होते। थैंक यू for your question. हमने भी एक फिल्म की थी अपर्णा, और हमने एक फिल्म की थी बहुत पहले, आई थिंक 2002 के आसपास की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली आपका। So can you tell us the anecdote behind this? So the anecdote behind this is that, to begin with, my biggest hesitation was that who will play this role, you know, because this is such a challenging role for newcomer का तो कभी सोचा ही नहीं था, but in terms of actresses we were trying to think who can do this kind of a role, and honestly I needed a very strong actor, क्योंकि ये मेरा ही रोल था, और मुझे भी कबीर ने ऐसा लिख के दिया था आफ्टर रिवॉल्वर रानी कि मतलब यू नो मतलब मेरे लिए भी मेरे से भी ऊपर का लिख के दिया था, बहुत डिफ़िकल्ट रोल लिख के दिया था। एंड फिर मैंने सोचा कि आई शुड, क्योंकि गैंगस्टर में मैंने भी एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस की है, तो आई डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू गर्ल, और उसमें हम हताश हो गए पूरी तरह से, क्योंकि मुझे वो एक्टिंग कैलिबर मिला ही नहीं किसी में, एंड स्पेशली एक वो जो स्मॉल टाउन गर्ल की जो इनोसेंस होती है वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने मुकेश छाबड़ा को भी कहा, मैंने कहा हम लोग ना ऑफिसेस खोलते हैं हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, या हरियाणा में, पूरी हंट करते हैं। So we were about to do that, and a friend of mine, Ajay Dhama, he sent me her Insta link, and you know, the minute I saw her, I just had this feeling. I hadn't yet auditioned her, but I got this feeling that, you know, this girl can do it, because she was absolutely raw, you know, and also unassuming and very free. So I met her, and I just did some exercises with her, and I figured that she'll be able to do it. And you know, I was taken aback by her spontaneity and her understanding of human emotions, which are, you know, like layered and really deep, and especially her character, more than Sheru's character, goes through so many trials and so many layers as a woman. But she, being so young at this age, she had the emotional stamina to touch those notes, to dive into those depths, you know, to have that. And I always thought of her as this young chirpy girl, and I thought maybe in emotional scenes I'll have to work very hard with her. But I was so shocked to see, you know, her emotional potency.
and honestly, that is what I mean, that when you get a hunch, you know, and I was so right about her, and I'm glad that she's getting this amazing break, because after this you will never get a weak role. Like after Gangster, I got more and more difficult roles in my life, so that will happen to you also now. Okay. Thank you for that lovely question. I have one more question for Apneet. Hi. So this is your debut film, and when you went on the sets, how did the day look like? And which was the most challenging scene which made you push your boundaries? मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप मूवी देखें पहले. आई रियली वांट यू टू वॉच द फिल्म फर्स्ट, एंड देन मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. बट all of the scenes, I think they were very challenging, and we've done there are a lot of layers, as ma'am said, to the character, and but I had a fun time. I was very comfortable on set, and I felt really comfortable around Navaso and ma'am. So I just really want you guys to watch Tiku and Sheru first, and then That is on the 23rd. Yes, thank you so much. quirkiness और वो कैरेक्टर एटीट्यूड है उसका अपना, भले वो यहाँ जूनियर आर्टिस्ट है, लेकिन उसका जो दिमाग है या उसका एटीट्यूड है वो जूनियर नहीं, वो बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी बातें, और उस पर बिलीव भी करता है वो. बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. जब मैं अपने घर पे जाता था, यू नो, अपने गांव जाता हूँ, तो जब शुरू में जाता था तो बोलते हाँ भाई क्या चल रहा है, चल क्या रहा है बम्बई में, क्या हो रहा है तुम्हारा? बोले हो रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है सब चीज़ें. तो फिर अगली बार जब जाता था, वो कुछ तुम जो बोल के गए थे कुछ तो हुआ नहीं. तो बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था, मैं 5-5 साल नहीं जाता था. मैंने क्या जवाब दूंगा उनको मैं. लेकिन वो जब बैठते थे हमारे पास, गांव के लोग बैठते थे, वो पूछते थे भाई ये लोगों का बताओ, ये सचमुच में किसिंग होती है? सचमुच में होती है? मैंने हाँ सब सचमुच में होता है, ऐसे थोड़ा ही ना. तो बहुत सारी फिल्मों के बारे में जो उनके ख्यालात हैं ना, तो वो पूछते थे कि फिल्मों में ये सब होता है, तो ये वाकई होता है क्या? हमने सुना कि हेमा मालिनी चिलम में जो हुक्का पीती है वो 500 का नोट डाल के पीती है. मैं जब अपने गांव पहली बार गई थी गैंगस्टर के बाद, तो मुझे सारे रिश्तेदार देखने आए, तो कहते कहाँ है छोटू, कहाँ है. फिर मैं आई, मैंने कहा नमस्ते मामा जी. अरे हटो, अरे कहाँ है. मैंने कहा मामा जी मैं ही तो हूँ. तो कहते अरे तू तो वैसी है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं. मैंने कहा तो मुझे क्या होना था? कहता हमने सोचा तू बन गई होगी अब एक्ट्रेस. तो मैंने कहा अच्छा. कहते वो मेरी मम्मी को गुड्डी बोलते हैं. कहते गुड्डी ये तो तेरी बेटी वैसी है, इसको बना लिया उन्होंने एक्टर. मैंने कहा. और दूसरा मेरे से प्रश्न पूछते थे सब, अगर सब इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले अच्छा दिखाओ ना अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है तुम्हारा. मैंने कहा मैं अच्छा मिली हो तू. मैंने फिर आई हैड गॉन टू अवार्ड फंक्शन ना, मेरे नए पहले साल में मेरा अवार्ड फंक्शन था. तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है उनको. फोटो नहीं ली तूने? तुझे फोटो लेनी चाहिए थी. तो ये हमारे साथ आपको छोटे गांव के लोगों के साथ में ये बहुत होता है. मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत आती थी. Well, thank you. नवाज साहब. हाँ तो यही कैरेक्टर इसका भी यही है. शेरू यही है एक्चुअली. शेरू जब भोपाल जाता है, अपने वहाँ पे जाता है, घर जाता है, पूछते हैं इससे भाई क्या हो रहा है, क्या होगा, बहुत बड़ा हो रहा है, होने वाला है, इस तरह की चीज़ें. तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं कैरेक्टर में. बिल्कुल. बहुत शुक्रिया. What a great question. We got some really great stories, and I want to thank each and every one of you for bringing such a wonderful and relevant